हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। एक न्याय पासे को उछाला गया है। घटनाओं E बराबर 1 3 5, F बराबर 2 3, G बराबर 2 3 4 5 के लिए निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको E की प्रायिकता निकालनी है जब F हो चुका है और F की प्रायिकता निकालनी है जब E हो चुका है। मतलब इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है। यहाँ पे सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है E की और यहाँ पे G की। यहाँ पे सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है E यूनियन F की जबकि G घटित हो चुका है और यहाँ पे E इंटरसेक्शन F की जब G घटित हो चुका है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। यहाँ मैं बात कर रही थी सप्रतिबंध प्रायिकता की। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है बच्चों? ये बराबर होती है एक प्रायिकता के जिसकी, जैसे हम यहाँ पे A की प्रायिकता निकालना चाहते हैं जब B घटित हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास दो घटनाएं होती है, एक घटना की हमें प्रायिकता निकालनी है और दूसरी घटना घटित हो चुकी है, ऐसा हमें साथ में दिया जाता है। तो ये सप्रतिबंध प्रायिकता बराबर होती है P A इंटरसेक्शन B बटा P B के। ठीक है, तो चलिए अपनी इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग इस प्रश्न को हल करने में करते हैं, जहां पे E बराबर दिया है 1 3 5 के, F बराबर दिया है 2 3 के, G बराबर दिया है 2 3 4 5 के। ठीक है, इसका पहला भाग क्या है? हमें P E बटा F निकालना है और P F बटा E निकालना है। ठीक है, तो इस सूत्र के हिसाब से ये हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F बटा P F और ये बराबर हो जाएगा P E इंटरसेक्शन F बटा P E। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? दोनों के लिए ही E इंटरसेक्शन F निकालना होगा। E इंटरसेक्शन F बराबर होगा, अब देखिए E और F में क्या उभयनिष्ठ है? 3 आ रहा है ना? तो यहाँ पे आएगा 3। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 1 है। और E में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है। F में अवयवों की संख्या 2 है। हमें चाहिए था P E ओवर F का मान। E की प्रायिकता जब F घटित हो चुका है। यहाँ पे बात की गई थी एक पासे की, तो पासे में कुल क्या क्या संभावनाएं आ सकती है? 1 2 3 4 5 6, कुल ये 6 अवयव आ सकते हैं। तो E इंटरसेक्शन, तो E बटा F की प्रायिकता क्या होगी? P E इंटरसेक्शन F बटा PF, जैसा कि अभी ऊपर बताया था, और ये बराबर होगा N E इंटरसेक्शन F बटा NS और यहाँ पे NF बटा NS। इससे कट जाएगा, ये बराबर होगा N E इंटरसेक्शन F बटा NF। अब ये बताइए E इंटरसेक्शन F में कितने अवयव है? यहाँ पे 1 अवयव है और F में कितने अवयव है? 2 है। तो ये 1 बटा 2 हो जाएगी इसकी प्रायिकता, और इसकी प्रायिकता कितनी होगी? F बटा E की। P F बटा E की प्रायिकता होगी E इंटरसेक्शन F में अवयव बटा E में अवयव। E इंटरसेक्शन F में कितने अवयव है? 1 अवयव है और E में 3 अवयव है, तो इसकी प्रायिकता होगी 1 बटा 3। अब हम इसका दूसरा भाग करते हैं। दूसरे भाग में हमें E बटा F और G बटा E का मान निकालना है। तो ये भी वैसा ही होगा, यहाँ पे हम E और G का इंटरसेक्शन लेंगे और यहाँ पे G की प्रायिकता, और यहाँ पे भी E और G के इंटरसेक्शन की प्रायिकता और E की प्रायिकता। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे E इंटरसेक्शन G निकाल लेते हैं। E इंटरसेक्शन G बराबर होगा, ये देखिए E ये है और G ये है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 1 3 5 3 5 3 5, ये दो ऐसे अवयव है जो दोनों में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 5 और कुल अवयव कितने हुए यहाँ के? 2 हुए। ठीक है, इसी प्रकार G में अवयवों की संख्या कितनी है और E में अवयवों की संख्या कितनी है? ये लिख देते हैं। G में है 4 अवयव और E में है 3 अवयव। तो यहाँ से P E इंटरसेक्शन G बराबर आएगा N E इंटरसेक्शन G बटा N G के। E इंटरसेक्शन G में कितने अवयव हैं? 2 अवयव और G में 4 अवयव, तो इसकी प्रायिकता हुई 1 बटा 2।
और जी बटा ई क्या आएगा, एन ई इंटरसेक्शन जी बटा एन ई, जहां पे ई इंटरसेक्शन ई में 2 अवयव है और इसमें 3 अवयव है, तो इसकी प्रायिकता हुई 2/3। अब हम इसका तीसरा भाग करते हैं। इसके तीसरे भाग में हमें ई यूनियन एफ बटा जी और ई इंटरसेक्शन एफ बटा जी का मान निकालना है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी बटा पी जी, और ये पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बटा पी जी। अब पहले तो हमें यहाँ पे ई यूनियन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो ई यूनियन एफ क्या आएगा, ई है 1 3 5 और एफ है 2 3, तो दोनों के यूनियन में आएगा 1 2 3 5। तो यहाँ से इसमें अवयवों की संख्या कितनी हुई, 4। अब ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, 3, तो यहाँ से इसमें अवयवों की संख्या हुई 1। अब और क्या चाहिए, हमें जी भी चाहिए। यहाँ पे जी है 2 3 4 5 के बराबर, तो जी में अवयवों की संख्या है 4। अब देखिए, ये निकालने के लिए हमें चाहिए ई यूनियन एफ का जी के साथ इंटरसेक्शन, इसका और इसका। तो ये आएगा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 3 और 5, तो यहाँ पे अवयवों की संख्या हुई 3। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, अवयव 3, और इसमें अवयवों की संख्या है 1। ठीक है, अब हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं। तो P ई यूनियन F ओवर G कितना आएगा, इसमें अवयवों की संख्या, किसमें, ई यूनियन F इंटरसेक्शन G में, बटा G में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे आएगी 3 और यहाँ पे आएगा 4, तो इसका प्रायिकता आएगी 3/4। और ई इंटरसेक्शन F बटा G में, इसमें अवयवों की संख्या और बटा G में अवयवों की संख्या, तो कितनी आएगी, 1/4। यह आएगा इसका हल, जो कि हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।